हमारी टेक्निकल लाइन में हमें अंदाजे नहीं चलते हैं। अंदाजे अगर करने लगे तो पता चला फिटिंग ही नहीं हो पाएगी। हल्का सा भी अगर आपका होल इधर उधर हो गया तो पेच नहीं आएगा ना भाई, फिटिंग नहीं हो पाएगी उसमें। ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? ठीक है। दूसरा हमने ये समझा था कि एब्सोल्यूट नाम की इस फिजिकल वर्ल्ड में कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन हमारे तरीके कुछ ऐसे बना दिए गए हैं कि हमारा काम हो जाए, लागत कम हो जाए, कस्टमर्स के हितों की रक्षा हो जाए और जल्दी हो जाए काम, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। जिस काम के लिए वो सामान बन रहा है वो सामान अपना काम कर दे, और जितनी लाइफ के लिए हमें वो चाहिए उतनी लाइफ तक वो काम करता रहे। ये सारी चीज़ें मेजरमेंट से शुरू होंगी बेटा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ऑलराइट। कल हमने 2 वर्ड देखे थे नए, एक का नाम था एक्यूरेसी, एक हमने देखा था प्रिसीजन। ये 2 शब्द देखे थे, इनका मैंने कल आपको मतलब बताया था। इसको हिंदी में परिशुद्धता कहते हैं, मैं देखकर आया हूँ और इसको कहते हैं यथार्थ। आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये क्या है, आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। ये दोनों ही जो वर्ड हैं हमारे मेजरमेंट के एरर को समझने के लिए होती है, भाई कितना एरर हमने कर दिया है। इसको समझाने के लिए मैं एक बड़ा सा स्केल बना रहा हूँ। मान लीजिए ये स्केल है आपका सेंटीमीटर वाला, थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ। आप ये समझ लेना कि मैंने उसको जूम कर दिया, बहुत एनलार्ज करके आपको दिखा रहा हूँ। इस स्केल को यहाँ हम 0 कह रहे हैं। कोई स्केल है किसी के पास यहाँ पर? छोटा स्केल है? ऑलराइट। ये जो ऊपर सेंटीमीटर लिख रखे हैं ना छोटे छोटे, ये दिखाई दे रहे हैं ऊपर सेंटीमीटर, यहाँ पर 0 होगा इसका। इसको मैंने बहुत एनलार्ज करके यहाँ पर बनाने वाला हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। बात समझ में आ रही है? ये 0 है और मान लीजिए यहाँ पर मेरा 1 mm है, यहाँ पर 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। वेरी गुड। तुम्हें गिनती तो आती है। अब ये जो 10वां हिस्सा है यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इतने छोटी सी इस चीज़ को जो 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है यहाँ पर जूम करके इतना बड़ा बता दिया है ताकि आप लोगों को बताया जा सके कि मेजरमेंट में कहाँ कहाँ एरर आते हैं, और इन चीज़ों को मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। ये बात समझ में आ रही है? अब साहब एक लाइन है आपकी, इसको चलो थोड़ा और बढ़ा देते हैं आगे। ऐसे समझ, ठीक है? ये क्या चीज़ है? 1 सेंटीमीटर है मान लीजिए, तो ये क्या हुआ? 1 मिलीमीटर। अगर आपका स्केल ऐसा ही होता जैसा ये स्केल है, आमतौर पे ऐसे स्केल आपको दिखते हैं, उसका लीस्ट काउंट क्या हो सकता है? 1 mm, क्योंकि 1 mm से छोटा ये नाप नहीं पा रहा ना। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? पर हमारे जो टेक्निकल जो इंजीनियर स्केल जिसको हम कहते हैं, उसमें और प्रिसीजन बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इनके बीच में एक एक लाइन और लगा दी जाती है। अब ये कितने हिस्सों में भाग कर दिया हमने? 20 हिस्सों में। पहले 10 में करा था, अब 20 में कर दिया। तो अब आपको ये समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये एक छोटा जो हिस्सा है ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? 0.5 mm। ये सब mm में है ना, उस mm को हमने आधा कर दिया, तो एक हिस्सा कितना बता रहा है? आधा mm, 0.5 mm। तो अगर स्केल में इस तरीके के डिवीजन है, यानी कि 1 सेंटीमीटर को 20 हिस्सों में आपने भाग कर रखा है, तो एक छोटे से छोटा हिस्सा कितने का होगा? 0.5 mm। तो इसका लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? 0.5 mm, इस वाले स्केल का। यहां तक ये 0.5 mm नाप रहा है, उसके बाद ये 1 mm नाप रहा है, मतलब 1 mm से कम नहीं नाप रहा है। फिर भी इस पूरे स्केल को अगर आप ट्रेनिंग के साथ इस्तेमाल करें तो आप इसको 0.5 mm तक सटीकता से नाप सकते हैं, किसी भी नाप को। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपकी ये लाइन, कोई लाइन थी जो 0 से शुरू हुई और यहां जाके खत्म हो गई है। यहां जाकर ये खत्म हो रही है सपोज, ठीक है? तो ये तो पक्का हो गया कि 1 सेंटीमीटर से तो बड़ी लाइन है। तो अगर मैं सेंटीमीटर में इसका नाम लिखूंगा तो 1 तो लिख सकता हूं मैं, 1 तो है पूरा। उसके बाद आधा मिलीमीटर यानी कि 1 मिलीमीटर और हो गया। तो दशमलव के बाद यहां पर 1 तो पूरा हो गया, 1.5 भी हो गया, 1.5 भी हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूं? 0.15। तो इस समय ये तो पक्का है कि मेरी लाइन कम से कम इतनी बड़ी तो है, पर इससे भी थोड़ा सा आगे निकल रही है ये, और 1.2 से पहले है ये बात। मेरा जो स्केल है वो नहीं बता पा रहा कि ये 1.16 है या 1.17 है, ये नहीं बता पा रहा है, क्योंकि उसको तो नापने की आदत है 1.15, उसके बाद तो वो सीधा नापेगा 1.2। ये बात समझ में आ रही है? या तो वो 2 मिलीमीटर नाप सकता है या वो 1.5 मिलीमीटर नाप सकता है, इन दोनों के बीच में वो नहीं नाप सकता है। ये बात समझ में आ रही है? अब यहां पे मामला आया शुरू। पहले एक्यूरेसी समझ लो। एक्यूरेसी क्या मतलब है? एक्यूरेसी का मतलब ये है कि कितनी शुद्धता से इस, ये लाइन तो बनी हुई थी, हमें तो इसको नापना था, कितनी शुद्धता से हमने इस लाइन का नाप ले लिया। अब इसमें एरर, हाँ सर ये जो ये 1.15, हाँ सर यहाँ पे ऐसे नहीं आ सकता है 1.03 ऊपर बिंदु सर 1 2 3। ये तो 3 लाइनें आपको दिखाई दे रही है। या हम इनका मान गिनते हैं, नंबर ऑफ लाइंस नहीं गिनते हैं। इसका मान है आधा मिलीमीटर।
हम सेंटीमीटर में बात कर रहे हैं ना, ये लिखे हैं आपके मिलीमीटर। समझ में आ रही है बात? ये है आपका मिलीमीटर, यहाँ पर ये मिलीमीटर है आपका। 1 सेंटीमीटर ये है तो उसका 10वां हिस्सा मिलीमीटर तो यहाँ लिखा जाएगा ना। समझ में आ रही है बेटा बात? तो ये हम 1 2 3 ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसका मान लिखना पड़ेगा ना, हम तो सेंटीमीटर में नाप रहे हैं इसको। तो दशमलव के बाद ये हो गया आपका इतना बड़ा 1 मिलीमीटर, उसमें आधा मिलीमीटर आपने और जोड़ दिया तो 1.5 मिलीमीटर हो गया। वहाँ उसके बाद भी ये लाइन जा रही है, तो आपको ये या तो 1.15 लिख सकते हो उसको, या 1.2 लिख सकते हो उसको। इसी को तो समझाना चाह रहा हूं। अब एक छात्र आया और ये ऐसे समझना कि ये बहुत छोटा है, इतना बड़ा बड़ा नहीं दिख रहा वो आपको आराम से, वो बहुत आधा मिलीमीटर मतलब आपके बाल बराबर है, उस आधे मिलीमीटर में ये बीच में आगे कहीं लाइन रुक गई है, तो कैसे पता चलेगा कि ये पीछे रुक रही है, आगे रुक रही है या बीच में रुक रही है? हमें यही नहीं पता चल रहा है ना उस स्केल में। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? इसको बहुत छोटा समझना आप, ये तो मैंने बड़ा करके आपको दिखा रखा है। ये बात समझ में आ गई बेटा? तो एक स्टूडेंट आया, उसने स्केल में पढ़ा, उसको लगा कि भाई ये है 1.15। दूसरा आया, उसको लगा ये तो 1.2 है, उसने उसको लाइन को थोड़ा आगे तक देख लिया। और वो डिपेंड करता है कि आप बिल्कुल ऊपर से देख पा रहे हैं उसको, नहीं देख पा रहे हैं। ऐसा भी कोई राइट एंगल लगा के थोड़ा ही हम, हमारी तो आंखें भी 2 है ना, तो ये नहीं पता चलता। हल्का सा इधर देखा तो 1.2 हो जाएगा वो, हल्का सा इधर देखा तो 1.15 हो जाएगा, और ज्यादा इधर से देखोगे तो हो सकता है 1.1 ही रह जाए वो। आधा मिलीमीटर का एरर आ सकता है ना भाई, ऑब्जर्वेशन लेते हुए एरर आ सकता है, ह्यूमन एरर हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है बात? ओके। फिर किसी ने कहा ये तो 1.1 है, हो सकता है उसने और इधर उधर से ले लिया हो रीडिंग। तो एक तरीके के एरर तो ये आ सकते हैं। समझ में आ रही है बात? ऐसा भी हो सकता है कि ये जीरो से ना शुरू हो, थोड़ा सा वो निशान आगे लग गया हो, या पहला डब्बा थोड़ा छोटा बन गया हो, ऐसा हो सकता है। तो एक एरर हमारा 0 एरर आ सकता है, मतलब हमारा 0 ही 0 से शुरू नहीं हो रहा, तो हमारी रीडिंग बदल जाएगी ना। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? और तीसरा एरर ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है ये सारे डिवीजन बराबर ना हो रहे हो, जब स्केल बना हो तो हो सकता है ये डिवीजन छोटे बड़े हो गए हो। हमें कैसे पता कि ये बिल्कुल आधा mm ही है? हो सकता है ये आधा mm से थोड़ा सा कम हो, थोड़ा सा ज्यादा हो, थोड़ा सा मतलब दशमलव के 4 प्लेस पे जाके फर्क आ रहा हो, लेकिन फर्क तो आ गया ना। ये सारी जो एरर हैं इनको हम नापते हैं एक्यूरेसी में। एक्यूरेसी मतलब वो इक्विपमेंट जो है और आपके जो तरीके हैं वो कितनी शुद्धता से आपको नाप बता रहे हैं। ये क्या मामला हुआ एक्यूरेसी का। इसमें आता है कैलिब्रेशन। क्या आता है इसमें? कैलिब्रेशन। मतलब अगर आपको शक है कि स्केल में डब्बे आगे पीछे हो रहे होंगे या 0 एरर होगा, तो उसको कैलिब्रेट करवाया जाता है किसी स्टैंडर्ड स्केल से। उसको नाप के देखा जाएगा कि हर रीडिंग वो उसी रीडिंग के हिसाब से दे रहा है जो स्टैंडर्ड है। चलिए, तो ये जो एक्यूरेसी है आपकी, एक्यूरेसी आपके एरर को बताती है कि इस इक्विपमेंट से और जो तरीके हैं आपके नापने में उनमें कितना एरर आता है जब हम इस इक्विपमेंट से और इस तरीके से नापते हैं उन चीज़ों को। ये बात समझ में आ रही है? पर एक बात समझने की ये है, एक्यूरेसी हो सकता है कि किसी स्केल की ज़्यादा हो और किसी स्केल की कम हो। ऐसा हो सकता है भाई, कोई स्केल स्टैंडर्ड पे बना हुआ है और किसी ने वैसे घर में बैठ के बना दिया कोई स्केल, एक्यूरेसी उसकी ज़्यादा हो जाएगी ना जो कंपनी से बना हुआ है। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? पर दोनों स्केल का लीस्ट काउंट आधा mm ही रहेगा। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? लीस्ट काउंट में उसमें कोई फर्क नहीं है। लीस्ट काउंट तो उसका आधा mm से कम नहीं नाप सकता वो। दोनों तरीके के स्केल एक्यूरेसी अलग अलग हो सकती है। उसी स्केल से अलग अलग बच्चा नापेगा तो एक्यूरेट रीडिंग हो सकता है फर्क हो जाए। किसी ने कोई गलत ले ली रीडिंग, किसी ने सही ले ली। ह्यूमन एरर भी तो हो सकते हैं, नहीं हो सकते? लेकिन स्केल का लीस्ट काउंट तो नहीं बदला ना, वो तो आधा mm ही कह रहा है ना, मैं तो नाप सकता हूं। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो ये तो हुआ आपकी एक्यूरेसी। अब बात करते हैं प्रिसीजन की। प्रिसीजन असल में क्या है कि जितनी बार आप रीडिंग ले रहे हो तो वो रीडिंग कितनी करीब करीब आ रही है। हर बार रीडिंग लेने पे आपको वो जो मान मिल रहा है वो कितना करीब मिल रहा है, इसको कहते हैं प्रिसीजन। इसका क्या मतलब हुआ? इसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं। समझने के लिए आप कई तरीके से इस बात को समझ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा, ये जो आपने नापा, स्केल को नापा, तो इसमें कितनी आपको रीडिंग 1.2 से 1.1 तक, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर यानी कि 1 मिलीमीटर का एरर आ सकता है। बात समझ में आ रही है? इसकी जब भी हम रीडिंग लेंगे तो 1 mm यानी कि आधा mm ऊपर और आधा mm नीचे, इस रेंज में हमारे पास एरर आ सकता है। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अच्छा, अब हमारे पास कोई ऐसा इक्विपमेंट है, वर्नियर कैलिपर मान लीजिए, वो 0.02 mm तक उसका लीस्ट काउंट होता है। कितना होता है? 0.02। अगर यही रीडिंग मैं उससे लेना चाह रहा हूं तो मेरे पास रीडिंग आएगी मान लीजिए 1.14। किसी और बच्चे ने ली 1.12 ले ली उसने, क्योंकि ये 0.02 में चलेगा, तो इसमें ये वाला मान नहीं आ सकता। समझ में आ रही है ना? ये 0.02 के पहाड़े में ही चलेगा, इसमें ऑड नंबर नहीं आ सकते। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही आपको? किसी और बच्चे ने लिया तो उसने बता दिया कि 0.16 तो नहीं बताएगा, वो इसी में रहेगा, यही कहीं रहेगा। मतलब एक लीस्ट काउंट से एक कम बता सकते हो या एक ज्यादा बता सकते हो, इतना ही रहेगा ना वो। समझ में आ रही है बात? अब इनमें डिफरेंस कितना आया? 0.2
0.02, इसमें आ गया था 0.1 सेंटीमीटर का यानी कि 1 मिलीमीटर का, और इसमें आया है 1 मिलीमीटर के भी 50वें हिस्से का। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आपको? इसको कहते हैं प्रिसीजन, मतलब इसमें त्रुटि होने के चांसेस कम हो गए, मतलब ये अपने साइज को बहुत नजदीक जाके नाप रहा है। ये बात समझ में आ रही है? इन दोनों में फर्क पता चल गया। एक्यूरेसी तो ये है कि आपका इक्विपमेंट में क्या गड़बड़ी है, उसमें कितना एरर है, और आपके रीडिंग लेने में क्या एरर है, वो तो एक्यूरेसी का संभालने का मामला है। लेकिन आपका इक्विपमेंट एक्यूरेट अगर है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, उसका लीस्ट काउंट वही रहेगा। पर अगर आपने इक्विपमेंट बदल दिया जिसका लीस्ट काउंट कम है, जैसे उसका लीस्ट काउंट कितना था 0.5 mm, और इसका लीस्ट काउंट कितना है 0.02 mm, सॉरी 1 mm का भी 50वां हिस्से तक ये नाप सकता है सटीकता। तो जैसे जैसे हमारे साइज की रिक्वायरमेंट नापने की मुश्किल होती चली जाती है, मतलब उसकी टॉलरेंसेस जैसे जैसे हम कम करते चले जाते हैं, तो हमें इक्विपमेंट हाई प्रिसीजन का लेना पड़ता है ताकि वो उस नाप को दशमलव के कई प्लेस तक जाके नाप दे। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? ठीक है, इसको समझाने के लिए इस स्केल की हम मदद लेते हैं। ये एक वेइंग स्केल है जिससे वजन नापा जाता है, और अगर आप इस स्केल की रीडिंग देखें तो आप देखेंगे कि ये 0.0 किलोग्राम लिखा हुआ है, यानी कि ये 1 किलोग्राम के 10वें हिस्से तक नाप देगा। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? पर प्रॉब्लम ये है 1 किलोग्राम का 10वां हिस्सा कितना होता है 100 ग्राम, जिसको एक क्या कहेंगे आप डेकाग्राम, एक डेकाग्राम भी कहेंगे ना उसको। एक डेकाग्राम में 100 ग्राम होते हैं, ये तो आपको पता है ना। अब ये आपको दिखाई दे रहा है बेटा 0.0 किलोग्राम है, इसका मतलब ये 1 किलोग्राम और उसका 10वां हिस्सा यानी कि 100 ग्राम तक नाप पा रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये 100 ग्राम नापेगा या 200 ग्राम नापेगा या 300, यानी कि दशमलव के बाद 1 2 3 4 ऐसे तो लिखा आ सकता है, लेकिन 1.5 नहीं लिखा सकता, उतनी जगह ही नहीं है ना, तो डिस्प्ले में है नहीं उतनी बात। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है, और आप रीडिंग देखना इसकी कितनी है। सपोज 69.8 इसकी रीडिंग आ गई, ऑलराइट। अब मैं इस पर दोबारा चढ़ रहा हूं, 69.6 आ गई, यानी कि ये इसका क्या है, ये इसकी एक्यूरेसी है। इसको खड़े होने के बाद मैंने ये ले लिया हाथ में, 69.9 इसने 100 ग्राम और बढ़ा दिया, पर ये नहीं पता ये 100 ग्राम का है या 80 ग्राम का है, ये इसको नहीं पता। इसने कहा आधा ग्राम मतलब 50 ग्राम से ऊपर है तो मैं इसको 100 ग्राम कह देता हूं, क्योंकि 50 ग्राम तो बता ही नहीं पा रहा है ना। अगर दशमलव के बाद इसमें 2 डिजिट तक होता तो हमें 10 ग्राम तक का फर्क पता चल जाता, तब इसका लीस्ट काउंट कितना हो जाता बेटा 10 ग्राम। अभी फिलहाल इसका लीस्ट काउंट कितना है 100 ग्राम। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इसके बाद भी मैं कई बार इस पे चढ़ता हूं तो हर बार 100 ग्राम में ऊपर नीचे रीडिंग हो जाती है, तो कितना एरर आ सकता है इसकी एक्यूरेसी में? इसकी एक्यूरेसी कितने कहां तक बता रही है मुझे? 100 ग्राम तक बता रही है, लेकिन इसका प्रिसीजन कितना बता रहा है? लीस्ट काउंट कितना है 100 ग्राम, एरर कितना आ रहा है 100 ग्राम का, ठीक है ना। अगर इसमें 2 प्लेस तक होता तो एरर आ रहा होता 10 ग्राम का, 10 ग्राम के अंदर अंदर एरर आ रहा था, तो हमने उस वजन को या उस वेट को और ज्यादा प्रिसाइजली नाप दिया। तो प्रिसीजन जो है वो तो है आपके इक्विपमेंट की क्वालिटी, आपका इक्विपमेंट कितनी दशमलव के कितने प्लेस तक जाके नाप रहा है, यानी कि हर बार आप नापेंगे तो कितना कम एरर आ रहा है। अगर इसमें 2 प्लेस तक होता तो एरर आ रहा होता 10 ग्राम का, तो 10 ग्राम तो कम है ना। अब क्योंकि ये 1 प्लेस तक है तो एरर आ रहा है 100 ग्राम का, तो 100 ग्राम तो ज्यादा है ना 10 ग्राम से। तो प्रिसीजन कब सही होता है इस इक्विपमेंट का? जब ये दशमलव के 2 प्लेस तक नाप रहा होता। दशमलव के 3 प्लेस तक नाप रहा होता तो प्रिसीजन और ज्यादा सही हो जाता। एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी ये है कि हर बार इसमें लेने में गड़बड़ हो रही है, कोई कभी कुछ बता रहा है कभी कुछ बता रहा है। एक्यूरेसी तो ये हुई, और प्रिसीजन ये हुआ कि जितनी बार भी हम ले रहे हैं एरर कितना आ रहा है। एरर कम आए इसके लिए हमें उसे दशमलव के कई प्लेस तक नापना पड़ेगा, तो एरर हमारा कम आएगा, उस साइज के करीब पहुंचेगा आपका। क्योंकि मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो आप लोगों को कंफ्यूज कर रही होंगी। वो बातें बता दो कौन कौन सी। प्रिसीजन, प्रिसीजन ऐसा है, मैंने कल भी इस क्लास में थोड़ा सा बताया था। 24 mm आपने अगर लिख दिया, मान लीजिए 24 mm लिख दिया, अब हमारे जिस भी चीज से हमने नापा इसको, उसका लीस्ट काउंट मान लीजिए 1 mm था, मान लो 1 mm था। अब ये तो हमें पता चल गया कि ये 24 तो है, लेकिन ये नहीं पता चला ये 23.9 है या 24.2 है, क्योंकि हर चीज को राउंड ऑफ करके उसको तो वो तो 1 mm से कम नाप ही नहीं पा रहा है ना, तो वो तो आपको 24 ही बता देगा, चाहे वो 23.9 हो और चाहे वो 24.2 हो। हर चीज को राउंड ऑफ करके आप यही पहुंचेंगे, क्योंकि आप दशमलव में तो नाप ही नहीं पा रहे हो ना। ये तो बात समझ में आ गई। तो एक तो हमारे पास सिनेरियो है ये, एक आपका लिखा हुआ है 24.00 ये लिखा हुआ है। अब
त्रुटि होने की गुंजाइश यहाँ है, यहाँ नहीं है। इसमें त्रुटि होने की गुंजाइश कहाँ थी? दशमलव के एक प्लेस तक थी, जो ये नहीं नाप पा रहा। इसमें त्रुटि होने की गुंजाइश कहाँ है? यहाँ है। मतलब या तो ये 24.01 हो सकता है या ये 23.99 हो सकता है। बात समझ में आ गई? इसमें एरर जो एक्चुअल वजन था मेरा वो 24 था। एक्चुअल वजन जो मुझे नापना था वो 24 था, सॉरी लंबाई, एक्चुअल लंबाई जो मुझे नापनी थी वो 24 थी मिलीमीटर। ओके, तो ये उसको कितनी सटीकता से नाप रहा है भाई? इसमें एरर होने की गुंजाइश 0.01 है, इतने मिलीमीटर की इसमें गुंजाइश है। और इसमें गुंजाइश कितनी थी? 0.1 मिलीमीटर की। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? आप समझ में आ रही है बेटा? तो कौन सा ज्यादा बेहतर है? साइज को कौन सा सबसे सटीक नाप रहा है इन दोनों में? ये नाप रहा है ना। ये इसलिए नाप रहा है क्योंकि यहां पर एरर जो है 0.01 का एरर हो सकता है, यहां पर एरर 0.1 का हो सकता है। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? ये समझ में आ गई बेटा बात? बस इतना सा ही तो खेल है। ये दोनों टर्म एक जैसी हैं, एक साथ यूज होती हैं। जब हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं या कोई मेजरमेंट लेते हैं तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों साथ साथ काम करती हैं। हमारा जो तरीके हैं वो भी बिल्कुल सही होने चाहिए, इसलिए आपको समझाया जाएगा जब भी आप रीडिंग लो तो बिल्कुल 90 डिग्री पे लेना, ऐसे मत लेना, ऐसे भी मत लेना, बिल्कुल उसके सामने लेनी चाहिए रीडिंग। इसीलिए तो अब हमने लकड़ी के स्केल यूज करने बंद कर दिए, इतने मोटे मोटे होते थे, नंबर लिखे हुए, मतलब लाइन लगी हुई है नीचे और नंबर लिखे हुए ऊपर, हल्का सा ऐसे करोगे तो वो एक पैरेलैक्स कहते हैं उसको, पैरेलैक्स एरर आ जाएगा उसमें। ये बात समझ में आ रही है? तो हमने पतले पतले स्केल बनाने शुरू करे, या फिर उस लकड़ी को भी आपने देखा होगा जहाँ पर वो चपत लगाई रहती है ताकि वो वहाँ से मोटा कम हो जाए जहाँ से रीडिंग ले रहे हैं आप। ये भी देख लेना ना, इसमें ये वाला हिस्सा जो है किनारा उसको थोड़ा ऐसे बेवल करके पतला करा गया है, बीच में से मोटा करा गया है, मोटा मजबूती के लिए और पतला इसलिए कि ताकि एरर ना हो, कम से कम हो जाए। ये तो हुआ आपका एक्यूरेसी, जो आपका इक्विपमेंट है वो कैसा बना दिया और आपके लेने के तरीके कैसे हैं। लेकिन इसका लीस्ट काउंट वही रहेगा, मतलब ये आधा mm से या 1 mm से कम नहीं नाप सकता। पर 1 mm में अगर त्रुटि हो गई तो हो सकता है कुछ जगह आपको ऐसी फिटिंग बहुत ढीली हो जाए। 1 mm मतलब जैसे तुम्हारे पेन का ढक्कन है, वो अगर 1 mm ढीला हो गया तो पेन का ढक्कन काम नहीं करेगा ना। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि हमें 1 mm का एरर नहीं चाहिए। 1 mm की त्रुटि में तो हमारी फिटिंग खराब होने लगेगी, जॉब खराब होने लगेंगे, कस्टमर परेशान होने लगेगा, बार बार रीवर्क होने लगेगा उसमें। तो पहले ही ऐसी चीज़ से नापो जिसमें आगे जब फिटिंग हो रही हो तो परेशानी ना हो रही हो, तब हम उस नाप को और प्रिसीजन से नापेंगे जिसमें त्रुटि होने की गुंजाइशें कम हो, छोटे एरर आ रहे हो। ये बात समझ में आ गई है? यस सर। अब आ गई समझ में? अब बताओ इसके अलावा और क्या सवाल है आपका? और मजे की बात यह है कि अगर यही चीज़ किताबों में लिखी हुई है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उसमें कुछ गलत लिखा हुआ है या मैं कुछ और बोल रहा हूं, सेम यही बात किताबों में लिखी हुई है, पर आप किताब से पूछ तो नहीं सकते ना कि इसका क्या मतलब लिख दिया भाई तुमने। तब क्लास में इन चीज़ों को पढ़ना जरूरी हो जाता है बेटा। ये आज के बाद आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, इसलिए सारे सवाल आज पूछ लो बच्चों। ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्यों समझाई जा रही है आपको? इसलिए क्योंकि कई जगह तो फिटिंग ऐसी होती है जिसमें बाल बराबर भी फर्क नहीं चाहिए, ढीला हो जाएगा मामला भाई, है ना। तो वहां पर हमें ज़्यादा प्रिसाइज चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब मान लीजिए दरवाजे का ये डंडाला है, लैच, इसको इंग्लिश में लैच कहते हैं। अब ये लैच का जो रॉड है वो थोड़ी सी अगर और पतली हो जाती, आधा mm पतली हो जाती या आधा mm बड़ी हो जाती, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जिस होल में वो जा रहा है वो तो काफ़ी बड़ा है, तो ये लूज फिट है ना। तब हम इसको स्केल से भी नाप सकते हैं, मतलब आउटसाइड कैलिपर से स्केल से नाप सकते हैं कि भाई अगर ये 10 mm का होना चाहिए था या 12 mm का होना चाहिए था तो 12 mm का है या नहीं है। वो 11.5 mm हो जाए, 12.25 mm हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कई जगह फिटिंग ऐसी होती है जहां पर ये लूज नहीं होनी चाहिए ना चीज़ें, तब उस जगह हमें ये साइज एक्यूरेट चाहिए होते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बेटा बात? अच्छा, अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछता हूं और आप उन सवालों के जवाब देना। मेरा एक स्टूडेंट है एक्स नाम का, उसने एक स्केल लिया जिसका लीस्ट काउंट है, अल्पमान है 0.5 mm, और उसने उससे एक लाइन को नापा और आकर मुझे बताया कि ये लाइन है 2.15 सेंटीमीटर। ये रीडिंग उसके पास आई। फिर दोबारा उसने नापा तो उसने मुझे आगे बताया कि ये थी 2.2 सेंटीमीटर। ठीक, तीसरी बार उसने नापा, उसने बताया 2.26 सेंटीमीटर। फिर उसने बताया 2.1 सेंटीमीटर। ये 4 रीडिंग उसने मुझे लाके बताई उस स्केल से नापकर जिसका लीस्ट काउंट है 0.5 मिलीमीटर। तो आप मुझे ये बताएं कि उसने कौन सी रीडिंग झूठ बताई है मुझे, ऐसी बिना देखे उसने मुझे लिख के बता दी स्मार्ट बन के। कौन सी रीडिंग गलत है इसमें? कौन सी ऐसी रीडिंग है जो वो नहीं नाप सकता इसमें? करेक्ट, ये वाली नाप नहीं सकता वो, क्योंकि वो तो आधा mm यहाँ पर आ रहा है बेटा आपका, 1 mm तो यहाँ आ रहा है, 1 mm से कम जो है वो इस लाइन में आ रहा है आपका। तो अगर ये आधा mm से कम नाप ही नहीं सकता तो वो
6 वाली रीडिंग तो 0 आ ही नहीं सकती। ये बात समझ में आ रही है बेटा? वेरी गुड। इसका मतलब ये मत समझ लेना लीस्ट काउंट का मतलब कि वो आधा mm से कम नाप ही नहीं सकता। वो बड़ी से बड़ी चीज नाप सकता है, लेकिन उसकी सटीकता आधा mm से ज्यादा नहीं हो सकती। मैं ये नहीं कह रहा कि स्केल से आप 12 मिलीमीटर नहीं नाप सकते। आपको अभी तो आपने बताया कि आधा मिलीमीटर से कम नहीं नाप सकता। ये नहीं कह रहा हूं कि वो 12 मिलीमीटर नहीं नाप सकता, मैं ये कह रहा हूं वो आधा मिलीमीटर से छोटा साइज नहीं नाप पाएगा। 12.2 नहीं नाप सकता वो, समझ में आ रही है? वो 12.5 नाप सकता है, ऐसे नाप सकता है। बात समझ में आ रही है? यहां मैंने मिलीमीटर में लिखा है इसलिए दशमलव के बाद आपको दिखाई दे रहा है, यहां मैंने सेंटीमीटर में लिखा है इसलिए दशमलव के 2 प्लेस तक दिखाई दे रहा है। वो समझ में आ रही है मेरी बात? ओके, तो इनसे खेलना शुरू करो। ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आपने इसको ऊपर ऊपर से समझने की कोशिश करी, किताबों में पढ़ने की कोशिश करी, तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। सेंटीमीटर में अगर नाप लिखा है तो आधा मिलीमीटर यहां आएगा दशमलव के दूसरी बार। मिलीमीटर में कोई नाप लिखा है तो दशमलव के तुरंत बाद वो आधा मिलीमीटर वाली बात ही बता रहा है, मतलब 1 मिलीमीटर से कम वाली बात बता रहा है। समझ में आ रही है? ओके, अब स्केल मुझे लगता है कि मुझे जो बताना था मैंने बता दिया। इसके अलावा ऐसे ही जो मेजरमेंट होते हैं उसको नापने के लिए हमारे पास इंच टेप होते हैं, टेप कहते हैं उसको, इंच टेप। इंजीनियर्स मेटेलिक इंच टेप को इस्तेमाल करते हैं। इंच टेप नहीं कहना चाहिए उसमें, क्योंकि उसमें तो मिलीमीटर और सेंटीमीटर में भी डिवीजन होते हैं ना। उसको मेजरिंग टेप कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मेजरिंग टेप। इंच टेप किसको कहते हैं? इंच टेप दर्जी वाले को कहते हैं, वो कपड़े का नहीं होता, क्योंकि वो सारे नाप आपके इंचों में लेता है, तो इसलिए उसका नाम इंच टेप हुआ। इंजीनियर्स जो इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं? मेजरिंग टेप। और मेजरिंग टेप 2 मीटर के भी आते हैं, मतलब उसको पूरा खोलोगे वो 2 मीटर लंबाई तक खुल जाएगा। 3 मीटर के भी आते हैं, 5 मीटर के भी आते हैं, 8 मीटर के भी आते हैं, 10 मीटर के आते हैं, 15 के आते हैं, 20 के आते हैं। 20 मीटर तक आमतौर पर आपको मार्केट में मिल जाएंगे, उनका साइज बड़ा होता चला जाएगा। उसमें डिवीजन बिल्कुल सेम ऐसे ही होते हैं जैसे आपके स्केल में होते हैं, बस वो इतनी पतली स्प्रिंग स्टील का बना होता है कि वो घूम जाता है और खोलने पे वो सीधा खुल जाता है। ये बात समझ में आ रही है? ऐसे स्पाइरल की तरह वो लिपटा रहता है। तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा? मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप हो, फीटा हो, स्टील रूल हो, ये सब इसी सिद्धांत पे काम करते हैं। मेजरिंग टेप का अगर एग्जाम में या कोई भी आपसे पूछे मेजरिंग टेप का लीस्ट काउंट कितना होगा? 1 mm। लेकिन स्टील रूल का लीस्ट काउंट अगर पूछा जा रहा है तो वो 0.5 mm होगा। यहां तक बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, तो स्केल और मेजरमेंट और शुरुआत के ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन, इसको मुझे जितना आपको समझाना था मेरी तरफ से तो वो पूरा हुआ। अब आपके ऊपर है कि आप इसको और कितना जानना, जो भी आपके कन्फ्यूजन है उनको दूर करते रहो, मेरे से सवाल पूछते रहो, मैं आपको बताता रहूँगा। अपनी रिसर्च करो, सवाल मुश्किल ढूंढ के लाओ, हम बताएंगे उसका आंसर। चलिए, तो आज का इस सेशन को ख़त्म करें। थैंक यू वेरी मच।